बांग्लादेश सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी है टीम इंडिया को खेलने की श्रीलंका के खिलाफ। और 3 जनवरी से हम T20 शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद वनडे होंगे। फिलहाल T20 की बात करें तो मंगलवार को हो सकता है कि स्क्वाड अनाउंस हो जाए, और उसमें से हम देख सकते हैं कि कई दिग्गज खिलाड़ी हम हमें खेलते हुए दिख भी नहीं सकते। और जैसे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, हो सकता है कि विराट कोहली को भी रेस्ट दे दिया जाए। बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव वापसी करेंगे T20 स्क्वाड में अपनी, और क्या ऋषभ पंत को हम देखेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म T20 में कुछ ऊपर नीचे ही रहा है। क्या ईशान किशन और संजू सैमसन को उनकी जगह पर मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में? बिल्कुल, इस स्क्वाड की जो हाइलाइट्स रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि केएल राहुल अपनी शादी की वजह से ये T20 सीरीज मिस करेंगे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो अभी फुल्ली फिट नहीं हुए हैं, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे T20 के लिए, और विराट कोहली को रेस्ट दिया जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी अभी आप देखिए 2 हफ्ते का रेस्ट से आ रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज से पहले 2 हफ्ते का रेस्ट लिया था उन्होंने। बिल्कुल, रेस्ट से ही आ रहे हैं। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर मैं बाकी खिलाड़ियों की बात करूं तो सबसे पहले हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और एक और बड़ी अपडेट यही है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, और हो सकता है एक फुल फ्लेज कैप्टनसी भी T20 में हार्दिक पांड्या को दे दी जाए। बिल्कुल, देखिए नया दौर शुरू हो रहा है। हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे क्योंकि रोहित शर्मा अनफिट हैं अभी पूरी तरीके से, उनका जो अंगूठा रिकवर नहीं कर हो पाया 100%। तो हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे। लेकिन ओपनर की अभी बात करी, ओपनिंग जोड़ी की हमने, तो क्या शुभमन गिल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा T20 में? क्योंकि न्यूजीलैंड में जो 2 मैचों की T20 सीरीज हुई थी उसमें शुभमन गिल को मौका नहीं मिल पाया था। बिल्कुल, देखिए इंतजार लंबा रहा है यहाँ पर शुभमन गिल की। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम से स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो ओडीआईज में भी अंदर बाहर चलते रहे। लेकिन हाल की बात करूँ तो कंसिस्टेंट रहे हैं ओडीआईज में भी और टेस्ट में भी। लेकिन T20 में इस खिलाड़ी को अभी तक मौका नहीं मिला है, और ये थोड़ी हैराने वाली बात भी है कि क्यों नहीं मिला है। क्योंकि लेकिन अभी देखने वाली बात यही होगी कि अगर अभी देखो केएल राहुल है नहीं, और मुझे लग रहा है कि टीम ईशान किशन के साथ जाएगी ओपनिंग स्लॉट के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ का भी मुझे कहीं नाम नहीं लग रहा कि आने वाली इस T20 स्क्वाड में हिस्सा होंगे नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल और ईशान किशन एक आइडल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है अगर मैं भारतीय टीम के साथ बात करूँ तो, क्योंकि पृथ्वी शॉ एक और ऐसा नाम जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, और हाल ही में ट्रॉफी में कुछ 61 गेंदों पे कितने रन बनाते थे, 130 के आसपास रन बनाए थे। काफी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। सैयद मुश्ताक अली में स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थे सैयद मुश्ताक अली में। तो वही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। पर आप प्लेइंग 11 में तो 11 ही खिलाने, आप 2 ओपनर्स कौन से चूज करेंगे उसमें से? एक तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को हो सकता है कि स्क्वाड में उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है सैयद मुश्ताक अली में भी। इंटरेस्टिंग होगा कि कितने ओपनर्स आप लेके जाएंगे वहां पर, क्योंकि आपको लगभग अगर मैं बात करूं ईशान किशन की, शुभमन गिल की, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे के सारे ओपनर्स ही है। लेकिन आपको ओपनर 2 ही खिलाना, तो कौन सा ओपनर बाहर बैठेगा ये इंटरेस्टिंग होगा। ईशान किशन तो मुझे लग रहा है पक्का ही है, मुझे लगता है, क्योंकि ईशान किशन ने तो बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया है। देखिए डबल सेंचुरी बनाई थी उन्होंने वनडे में अभी अटैकिंग क्रिकेट, बिल्कुल, और एक मौका मिला जी। और अगर हम 3 नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर कौन होगा? क्योंकि अब विराट कोहली अगर रेस्ट दिया जाता है उनको फिर से, और तो और रेस्ट की बात अगर छिड़ी है, तो मुझे लगता है कि अब जो नया दौर आने वाला है T20 क्रिकेट का, सीनियर प्लेयर्स को, चाहे विराट, रोहित और राहुल, ऐसे सीनियर प्लेयर्स को सिर्फ वनडे और टेस्ट के लिए रखा जाएगा, और T20 में यंग टीम लाने की सोच रहे हैं इस नए दौर में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नई टीम की ज़्यादा तलाश है। और जो खबरें आ रही थी वो जडेजा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, ये 3-4 कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर, जो काफ़ी टाइम से भारतीय टीम का बोझ लेके चले हैं और रिजल्ट्स दिए हैं इन खिलाड़ियों ने। तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, और डिफिकल्ट फॉर्मेट्स में यहाँ पर इनको खिलाड़ियों को कंसिडर किया जाएगा वनडे और मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर, फिर श्रेयस अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव रहते, ये थोड़ा सा 19-20। तो फिर 4 नंबर पे थानेदार को रखेंगे या फिर कंसिस्टेंट को रखेंगे? ये देखिए 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे। और तो और अगर आप देखें 4 नंबर पे T20 में, तो 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वहां पर आपको वो अगर 3 नंबर वाला खिलाड़ी या दोनों ओपनर्स लंबी पारी भी खेल जाते हैं T20 क्रिकेट में, और अगर 5 या 6 ओवर बढ़ते हैं, 4 नंबर बचते हैं अगर 4 नंबर के बल्लेबाज के लिए, तो सूर्य कुमार यादव बखूबी से निभाते हैं अपना वो रोल बहुत बढ़िया तरीके से। हमने कितने T20 में देख लिया उनको ऐसा करते हुए। ऋतिक, एक और हाईलाइट, हमने श्रेयस अय्यर की बात करी, हमने संजू कुमार, माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव की हमने बात करी, लेकिन एक और अब बात होगी ऋषभ पंत की।
उपकप्तान थे, अगर मैं न्यूजीलैंड सीरीज की बात करूं, उससे पहले भी उपकप्तान रहे हैं और साउथ अफ्रीका सीरीज जब हुई थी तब ये कप्तान भी थे, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिया ऋषभ पंत ने T20 में। हाँ, वाइट बॉल में लगातार डोमिनेट कर रहे हैं, अब भी रन निकल रहे हैं बल्ले से, लेकिन अभी भी रंगीन जर्सी में, नीली जर्सी में रन नहीं कलेक्ट कर पा रहे, ये फैक्ट है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिलेक्टर शायद कंसिडर ना करे ऋषभ पंत। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को एक्स कर दें, यानी उनको हटा दें T20 ऐसे फिलहाल के लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, उनको बहुत मौके दे दिए। संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए यहाँ पर मौका बन जाएगा T20 में। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर कीपिंग कौन करेगा, जो कीपिंग करेगा उसको ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी आने वाले स्क्वाड्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप ईशान को ओपनिंग में रखते हैं तो, और संजू को आप 5 नंबर पर खिलाते हैं ऋषभ पंत की जगह पर, तो मुझे लगता है कि संजू ही कीपिंग करेंगे। बिल्कुल। और तो और अब ये KL राहुल वाला हिसाब तो रहेगा नहीं, जो बांग्लादेश वनडे में देखने को मिला था कि ऋषभ पंत को बाहर बिठा दिया था, KL राहुल 5 नंबर पे खेले थे, उन्होंने कीपिंग कर ली थी। तो वैसे ही उनसे अपनी बल्लेबाजी का बर्डन नहीं झेला जा रहा है, तो अब देखिए विकेट कीपिंग का बर्डन क्या ही। और देखिए ऋतिक, एक चीज और कहूंगा मैं, हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जो लगातार अपनी कप्तानी से भी इंप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर KL राहुल, अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या रिजल्ट देते हैं टीम इंडिया को, और टीम इंडिया को लगभग एक बैकअप ओपनर मिल जाता है ईशान किशन के तौर पे, या फिर दूसरा आप सेकंड ड्यू पर किसी को भी आप खिलाएंगे, वो यहाँ पे रन कर लेता है। क्या आने वाले टाइम में KL राहुल का नाम यहाँ पर दोबारा स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे आप T20 स्क्वाड में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब देखिए, अब इन सबको बड़े जो प्लेयर्स हैं या दिग्गज प्लेयर्स हैं, इनको वनडे और टेस्ट के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। चाहे अब देखिए, अब इन्होंने अगर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि यंग टैलेंट्स को हम देखेंगे T20 में, तो उसी से स्टिक रहें फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सब तैयारी हो रही है, अब देखिए 2 साल हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप को, तो उसके हिसाब से अभी से तैयारी करेंगे, कोई एक ही माइंडसेट से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, एक ही प्लान पर स्टिक होकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलेगी तब जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यहाँ पर विकेट कीपिंग ग्लव्स यहाँ पर संजू सैमसन थामेंगे, ये समझ आ रहा है। ऋतिक, अगले नाम की तरफ चलते हैं, ऑलराउंडर्स की तरफ हम चलते हैं। दीपक हुडा एक और ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं पक्का है, लेकिन फॉर्म डिप रहा है। दीपक हुडा का वर्ल्ड कप में मौका मिला था, वहां पर कुछ कर नहीं पाए थे। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर लगातार इंप्रेस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, वर्सेटाइल बैटिंग की थी, ग्राउंड के सारी तरफ शॉट्स मारे थे, वो यहाँ पर स्क्वाड का हिस्सा जरूर होंगे। और एक ऑलराउंडर की हम आपको अपडेट देते हैं सबसे पहले, रविंद्र जडेजा जो लंबे टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं, एशिया कप में वहां पर थे नहीं, एशिया कप में इंजर्ड हुए थे, हांगकांग के खिलाफ इंजरी हुई थी, वो थोड़ा दूर चल रहे हैं स्क्वाड से, तो वहां पर भी अपडेट आई है कि जहां पर रविंद्र जडेजा अभी NCA में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनको, अगर वो यहाँ पर यो टेस्ट क्लियर करते हैं, लेकिन तो भी उनको T20 के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैनेजमेंट और ऑफिशियल जितने भी BCCI के वहाँ पर जडेजा को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहते, जडेजा और कुछ खिलाड़ियों को वो चाहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए फिट रहे, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो उस लिहाज से अभी जो BCCI का फोकस है वो T20 क्रिकेट नहीं है, वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है, तो उस लिहाज से रविंद्र जडेजा को भी यहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है, अगर आप अभी फिलहाल इस स्क्वाड की बात करें जो कि अनाउंस होने वाला है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें ऑलराउंडर्स की तो दीपक हुडा, अक्षर पटेल को हम देख सकते हैं, और अक्षर पटेल के साथ साथ एक और ऑलराउंडर हम वाशिंगटन सुंदर के ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। दीपक हुडा का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। मुझे लगता है कि दीपक हुडा को ट्राई कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर के साथ भी 3 नंबर पर, क्योंकि फ्लेक्सिबल हैं और टॉप दी ऑर्डर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपको गेंदबाजी से भी थोड़े से विकल्प आपको प्रोवाइड करके देंगे, आपके लिए 2-3 ओवर्स भी कर सकते हैं जहां पर ज़रूरत हो। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के पास जो है अच्छी यूटिलाइजेशन एबिलिटी है इन गेंदबाजों को यूटिलाइज करने की, वो कैसे जो है खेल चलाते हैं। बिल्कुल। और तो और वही, अगर हम गेंदबाजों की बात करें, तेज गेंदबाजों में तो अर्शदीप सिंह T20I में, उमरान मलिक, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज, ये देख रहा हूँ मैं 4 तेज गेंदबाज स्क्वाड। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज तो पक्का आप रखिए, बहुत कंसिस्टेंट रहे, एक सीनियर तेज गेंदबाज को भी होना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज कंसिस्टेंट रहे, और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है भुवनेश्वर कुमार होंगे, जो एक परमानेंट T20 बॉलर बन चुके हैं इंडियन टीम के, और 2022 में भी अच्छा प्रदर्शन करा है भुवनेश्वर कुमार ने। भले ही इंपॉर्टेंट मैचेस में थोड़ा सा क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन ऑन हिज डे इज अ प्योर मैच विनर, और ये चीज प्रूव करी है। तो उस लिहाज से भुवनेश्वर कुमार रहेंगे टीम में। और एक और नाम रहेगा जो मैं आइडल पेस अटैक देख रहा हूँ, वो अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार। देखिए, आइडल पेस अटैक है, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अर्शदीप का है कि अर्शदीप ने काफी लंबा टाइम हो गया T20 खेला नहीं, अभी जो पीछे जो वनडेज वगैरह हुए थे उसकी वजह से खेला नहीं, लेकिन
ठीक है कि अब जब प्रैक्टिस में आएंगे करने आएंगे तो रिकॉल हो जाएगी वो सारी चीज़ें। और स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव यहाँ पर, लेकिन T20 में कंसीडर उनको किया नहीं जा रहा है फिलहाल। प्लेइंग 11 में मौका प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल है, क्या पता हार्दिक पांड्या उनको मौका दे दें। देखिए एक स्पिनर आपके मैं कहूँगा वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो उस लिहाज से दूसरा स्पिनर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, चहल या फिर देखिए लेग स्पिनर होना बनता ही बनता है टीम में, किसी भी, चाहे T20 हो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। आप देखिए चहल को रख सकते हैं टीम में। बिल्कुल चहल के यहाँ पे ज़्यादा स्लाइड चांसेस है अगर मैं बात करूँ कुलदीप यादव से, क्योंकि आपको T20 क्रिकेट में ज़्यादा आपको बैटिंग में डेप्थ नहीं चाहिए होती, और उस लिहाज से युजवेंद्र चहल ज़्यादा यहाँ पर वो होंगे, अपनी दावेदारी ज़्यादा पेश करेंगे प्लेइंग 11 के लिए। लेकिन स्क्वाड में मुझे लग रहा है दोनों का ही नाम होगा, दोनों का नाम होगा, क्योंकि स्क्वाड तो आपको पूरा का पूरा चूज करना होता है इंजरीज को ध्यान में रखते हुए भी। और 11 में मुझे लगता है कि मौका मिलेगा युजवेंद्र चहल को, और साथ में उनके आप देखिए या तो अक्षर होंगे एक बॉलिंग ऑलराउंडर। ऋतिक ये भी बात इंटरेस्टिंग हुई, क्या वॉशिंगटन सुंदर होंगे, क्या यहाँ पर उमरान मलिक को प्लेइंग 11 मौका मिलेगा? मुश्किल है, क्योंकि सारे सीनियर गेंदबाज के साथ आप गेंदबाजी कर रहे होंगे, तो उस लिहाज से सीनियरिटी को देखते हुए आप सीनियर गेंदबाजों को मौका देंगे। क्योंकि और जितने भी मैं अगर बात करूँ, अर्शदीप सिंह ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की है एज कम्पेयर टू उमरान मलिक। मोहम्मद सिराज हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट दिस 2022। अब भुवनेश्वर कुमार इज सीनियर बॉलर, तो उस लिहाज से उमरान मलिक का भी प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल है। देखिए उमरान ने भी बांग्लादेश वनडे सीरीज में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन जो अर्शदीप है उनको उनके पास पहले से ही रिजल्ट्स पैक्ड हैं, तो मुझे लगता है अर्शदीप को मौका मिलेगा उमरान से पहले। बिल्कुल उमरान को हो सकता है कि सीरीज जीतने के बाद मौका दे दे जो मैच बचा हो उसमें। बिल्कुल बाकी कप्तान के ऊपर है कि किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा जताते हैं, या स्पीड के लिए जाते हैं या स्विंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए अब T20 अब 11 खिलाड़ी खिलाने हैं, तो आप 5 तेज गेंदबाजों को तो मौका दे नहीं सकते। बिल्कुल आपको ओवरऑल 5 गेंदबाज खिलाने पड़ते हैं, उसमें भारतीय विकेट से इंडियन विकेट से। देखिए फिर तो आप देखिए 2 पेसर हो सकते हैं या मैक्सिमम 3 पेसर मेरे हिसाब से दो पेसर होंगे ऋतिक, 2 फास्ट बॉलर होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे जो गेंदबाजी करेंगे, एक और विकल्प देंगे, और साथ में एक स्पिनर और एक प्रॉपर लेग स्पिनर। ये एक आइडल बॉलिंग अटैक होगा। बिल्कुल ये एक आइडल बॉलिंग अटैक होगा। तो ये है स्क्वाड की एनालिसिस की। अब देखने वाली बात होगी जो हमारी प्रेडिक्शंस है कितनी कुछ सही होने वाला है ऋतिक, क्या कुछ यहाँ पर सरप्राइज देगी BCCI की मैनेजमेंट, और कौन सा नया खिलाड़ी होगा जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हुए देखेंगे उस स्क्वाड में। क्या पृथ्वी शॉ होंगे जो अपना नाम पक्का करेंगे उस स्क्वाड में? लगातार जो कहीं ना कहीं जब स्क्वाड में नाम नहीं आया था तो नाराजगी सोशल मीडिया पे जताई थी हर एक खिलाड़ी ने। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या कुछ स्क्वाड होने वाले है भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ।